नमस्कार दोस्तों, मैं जिस्सा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस रीजनिंग की क्लास में, जिसमें हम आपको नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं और किस टाइप से नंबर सीरीज को आप सॉल्व करेंगे। तो आज हम नंबर सीरीज की बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप नंबर सीरीज को पूरी तरीके से सॉल्व करने की जो प्रोसेस है या तरीका है आप सीख जाएंगे, जिसमें आप नंबर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो कि पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। साथ ही दोस्तों इससे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यूज जो आते हैं एग्जाम्स में वो पूरा क्लियर हो जाएगा जो कॉन्सेप्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज का मतलब होता है दोस्तों नंबरों का सीरीज में दिया होना और उसमें एक कोई क्वेश्चन मार्क या जो सीरीज को पता करना आपको सॉल्व करना होता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो ये एक सीरीज दी गई है 121 सबसे पहला क्वेश्चन जो शब्द है, फिर 169 है, फिर 256 दिया है, फिर 400 दिया है, उसके बाद 625 और क्वेश्चन मार्क है। अब इसको आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शन में जो भी आपका आंसर आएगा ये ज्ञात करना है। अब देखिए ये सीरीज जब हमेशा सीरीज के क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो सीरीज दोस्तों सबसे पहले देखिएगा लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब दाएं से बाएं की तरफ जा रही होगी या तो बाएं से दाएं की तरफ आ रही होगी। इसका आप पता कैसे लगाएंगे? अगर दोस्तों दाएं तरफ से सीरीज बाएं तरफ की तरफ जा रही है तो उधर आप कैसे पता करेंगे? जैसे ये सीरीज जो दिया है ये लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रही है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे 121 दिया गया है और आगे ये सीरीज बढ़ते क्रम में जा रही है, यानी 121 सबसे छोटी संख्या इस सीरीज की है और आगे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे सबसे बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि 121 के बाद से 169 हुआ है, फिर 256 हुआ है, फिर 400 हुआ है, 625 हुआ है। इस केस में होता क्या है कि जो सीरीज है या तो किसी संख्या का स्क्वायर होगा या किसी संख्या का इंटू हुआ होगा या कोई संख्या इसमें प्लस माइनस हुई होगी। ये आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। हमेशा सीरीज के क्वेश्चन को उधर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जिधर से छोटी संख्या दी गई हो, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो। अगर जैसे ये संख्या जस्ट अपोजिट होता, 121 इधर से स्टार्ट होता तो आपको राइट से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिएगा 121 जो होता है अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 121 जो होता है ये 11 का स्क्वायर होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। 16 का स्क्वायर सॉरी जो क्यूब होता है 256 होता है। फिर 20 का स्क्वायर होता है जो आपकी अगली संख्या दी गई है 400 जो ये होता है। ये 16 का स्क्वायर होता है, फिर ये 20 का स्क्वायर होता है, फिर ये जो दोस्तों 25 का स्क्वायर होता है। अब इसके मत आप डिफरेंट देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि आप 11 से 13 जाने के लिए +2 हुआ है, 13 से 16 जाने के लिए +3 हुआ है। फिर आगे आप देखिएगा 16 से 20 जाने के लिए +4 होगा और 20 से 25 जाने के लिए +5 हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा +2 +3 +4 +5 कंटिन्यू एक एक संख्या प्लस होती जा रही है, प्रीव्यू जो डिफरेंट है उसके मत। तो अब आगे हम क्या करेंगे कि 25 में हमारा +6 होगा, +6 करेंगे जो तो 31 होगा और 31 का स्क्वायर यहाँ पे आपको करना है। तो 31 का जो स्क्वायर आएगा 31 इंटू 31 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे जो 31 का स्क्वायर आएगा
वो इसका राइट आंसर होगा। तो 961 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अब बेसिक आपने तो समझ लिया। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पे दिया क्या है, 19 दिया है, फिर उसके बाद 9 आ गया है, फिर 28 दिया गया है, फिर 37 दिया है, फिर 65 दिया है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब इसमें जो इस सीरीज दी गई है, इसमें आपको क्या और कैसे सॉल्व करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, सीरीज में या तो प्लस हुआ होगा, इनटू हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा, ये सब इसके रूल्स होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें ये 19 की, तो 19 में अगर हम दोस्तों 9 को प्लस कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म्स को प्लस कर देते हैं, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अगर हम 9 प्लस 28 करते हैं, तो हमारा यहाँ पे 37 आ जाएगा। और अगर हम 28 प्लस 37 करते हैं, तो हमारा 65 आ जाएगा। इसमें हो क्या रहा है, आपस में संख्याएं प्लस हो रही हैं, 2 डिजिट प्लस हो रहा है, तो तीसरा जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर हम 37 प्लस 65 कर देते हैं, तो अब इन दोनों को जब हम अगर प्लस करते हैं, 102 यानी 102 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पहले क्या हुआ, 19 में प्लस 9 हुआ तो हमारा 28 आया, 28 और 9 को प्लस किया तो 37 आया, 37 और 28 को प्लस किया तो 65 आया, और 65 प्लस 37 को प्लस किया तो 102 आया, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 102 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करेगा। इसमें दिया क्या है, 49 दिया है, फिर 46 दिया है, फिर 43 दिया है, फिर 40 दिया है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 34 दिया गया है। अब दोस्तों चूंकि इसमें देखिएगा 34 के बाद डायरेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, यानी राइट टू लेफ्ट ये सीरीज जारी है, तो इसको आप लेफ्ट टू राइट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में जो इन संख्याओं का डिफरेंट है मिनिमम है। अब देखिएगा कि अगर हम 49 से 46 की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे -3 हुआ है, और उसके बाद 46 से 43 की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे भी -3 हुआ है, फिर 43 से 40 की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे भी -3 हुआ है। अगर तीन जो ऑप्शंस हैं, यानी तीन जो सीरीज में तीन चीज हैं और तीनों का डिफरेंट -3 हो रहा है, तो यानी ये सीरीज -3 के रूल्स को फॉलो कर रही है। अब आगे में यहाँ पे जो 40 दिया है, और 40 में -3 अगर करते हैं, तो हमारा यहाँ पे 37 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में 37 होगा, क्योंकि यहाँ पे -3 अगर करते हैं तो 37 होगा, और 37 में माइनस अगर 3 करते हैं तो 34 आएगा। तो इसके हिसाब से 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंट है -3 के हिसाब से आगे प्रोसेस हो रहा है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करेगा। अब यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों, 1728 दिया है, फिर 864 दिया है, फिर 432 दिया है, फिर 216 दिया है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ये भी जो सीरीज है दोस्तों लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रही है, तो आप या तो डायरेक्ट एक प्रश्नवाचक चिन्ह को छोड़ करके राइट टू लेफ्ट की तरफ सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट टू राइट की तरफ सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, इसको दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप 1728 से 864 का डिफरेंट निकाल लीजिए। अगर हम बात करें 1728 में 864 का अगर हम डिफरेंट निकालते हैं, तो ये जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, यानी 864 यहाँ पे माइनस हुआ है, 864 माइनस हुआ है। फिर 864 से 432 की तरफ जाएंगे, तो इसमें भी सेम जो 432 माइनस हुआ है।
फिर अगर 432 से 216 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे -216 हुआ है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में जो ये ऑप्शंस हैं, इसमें जो इनका डिफरेंट है वो हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम 216 में, उसी संख्या में 216 में 432 में जब हमने 216 माइनस किया तो 216 आया। अब देखिएगा यहाँ पे, जब इसको या तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 216 यहाँ पे 432 में हमने 216 माइनस किया तो आपका 216 आ गया। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब 1728 से 864, तो इसमें 864 को माइनस किए तो 864 आया। 864 में 432 को माइनस किया तो 216 आया। अब 216 जब इसमें माइनस करेंगे तो हमारा जो ऑप्शंस आएगा वो आएगा 108। यहाँ पे 108 आएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 1728 डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। तो जब इसको आप इधर से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा और 4, यानी ये 1728 का जस्ट हाफ है। फिर 864 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 432 यहाँ से भी आ जाएगा। अब 432 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 216 आ जाएगा। और जब 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 108 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करेगा। इसमें दिया क्या है, 46 है, फिर 41 है, 35 है, 30 है, प्रश्नवाचक चिन्ह 19 और 23 दिया गया है। अब इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखिएगा इस क्वेश्चन में जो सीरीज दी गई है, इसको सबसे पहले आप देखें कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे 46 से 41 तरफ जाने के लिए यहाँ पे माइनस हुआ है, -5 हुआ है। 41 से 35 की तरफ जाने के लिए यहाँ पे -6 हुआ है। फिर आगे जब जाएंगे 35 से 30 जाने के लिए -5 हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला -5 -6, तो फिर -5, तो फिर यहाँ पे भी -6 होगा। और जब 30 में -6 करेंगे तो 24 यानी 24 होगा। 24 में अगर फिर आगे देख लेते हैं, 24 में क्या सीरीज सही बैठ रही है कि नहीं। तो 25 में जब अगर हम 24 में -5 करेंगे ना तो 19 आएगा। और फिर आगे -6 करेंगे तो 13 आएगा। तो इसके हिसाब से 24 यानी 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करेगा। इसमें दिया क्या है, 17 दिया है, सॉरी 14 दिया है, 17 दिया है, 21 दिया है, 24 दिया है, 28, 31, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे देखिएगा, जो 14 है, 14 से 17 जाने के लिए दोस्तों +3 हुआ है। फिर 17 से 21 जाने के लिए +4 हुआ है। फिर आगे जब देखेंगे 21 से 24 जाने में +3 हुआ है। फिर 24 से 28 जाने में +4 हुआ है। तो यहाँ पे क्या, पहला +3 +4, +3 +4, तो आगे भी हमारा प्लस जो 3 होगा। फिर उसके बाद आगे जैसे देखिए, 17 में +3 किया, 14 में +3 किया तो 17 आया, 17 में +4 किया तो 21 आया, 21 में +3 किया तो 24 आया, और 24 में +4 किया तो 28 से आया, और 28 में +3 किया तो 21 आया। फिर +4 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पे 9 दिया है, फिर 13 दिया है, 18 दिया है, 24 दिया है, 31 दिया है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों
आपको करना क्या है, इनका भी आपको डिफरेंट ही निकालना है। इसमें भी डिफरेंट आपको नज़र आ रहा होगा। अगर 9 में प्लस अगर हम 4 कर दें तो 13 आ जाएगा। 13 में प्लस अगर हम 5 कर दें तो 18 आ जाएगा। 18 में प्लस अगर 6 कर दें तो 24 आ जाएगा। और 24 में प्लस 7 कर दें तो 31 आ जाएगा। 31 में प्लस अगर 8 कर दें तो हमारा 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए +4 +5 +6 +7 +8 हो रहा है। तो इस तरीके से जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसमें या तो वो सीरीज का ही डिफरेंट होता है, या उसका इनटू होता है, या किसी संख्या का क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, या संख्या कोई प्लस होती हुई जा रही होंगी। ये इसका सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से 9 दिया है, फिर 28 दिया है, 86 दिया है, 261 दिया है, फिर 787 दिया है, फिर आप देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर 9 इंटू 3 कर दें तो 9 त्रिक 27 होता है, प्लस 1 कर दें तो 28 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का ऑप्शन हमारा सॉल्व हो गया। अगर हम दोस्तों 28 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पे हमारा 84 आएगा, यानी 84 आएगा। और 84 में प्लस 2 कर दें तो 86 यानी 86 आ जाएगा। 86 इंटू अगर हम 3 कर दें दोस्तों तो 200 जो 56 आ जाएगा, यानी सॉरी 258 आ जाएगा, 258 आ जाएगा। प्लस 3 कर देते हैं तो 261 आ जाएगा। 261 इंटू 3 अगर करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो 783 आ जाएगा, और यहाँ पे +4 हो जाएगा तो 787 आ जाएगा। आगे जब हम 787 में इंटू 3 करते हैं तो दोस्तों हमारा 2361 आ जाएगा, 2361 आ जाएगा। और यहाँ पे +5 कर देते हैं तो 2366 यानी 2366 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी पहली जो संख्या दी गई है उसका 3 गुना करके +1 हुआ है तो 28 आया। फिर दूसरी वाली संख्या का 3 गुना करके +2 हुआ है तो 86 आया। 86 का 3 गुना करके +3 जोड़ा गया है। फिर अगली जो संख्या आई है उसका 3 गुना करके +4 जोड़ा गया है। फिर उस संख्या का 3 गुना करके +5 हुआ है। तो इस तरीके से आंसर आ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों, और ये जितने भी आपने क्वेश्चन अभी तक किया है ये एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम्स जैसे एसएससी सीरियल, एसएससी सीएचएसएल वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसमें दिया क्या है दोस्तों, 2 3 10 39 प्रश्नवाचक चिन्ह 1175 इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें 2 से 3 की, तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे रूल्स की बात करें, 2 में अगर इंटू 2 कर दें तो 4 आएगा, -1 कर दें तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगला 3 इंटू 3 करते हैं तो 9 होता है, +1 अगर कर दें तो 10 हो जाएगा। 10 इंटू 4 कर दें तो 40 होगा, -1 कर दें तो 39 आएगा। 39 इंटू 5 करते हैं अगर दोस्तों, 39 इंटू 5 कर देते हैं तो 195 195 यहाँ पे आएगा, और +1 कर देते हैं तो 196 आएगा। चूंकि यहाँ पे 196 हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 196 आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं 196 इंटू अगर 6 कर दे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा 1176 आएगा। -1 कर देंगे तो 1100 जो 75 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि संख्या का दुगुना करके -1 हुआ है, फिर संख्या का 3 गुना करके +1 हुआ है, फिर संख्या का 4 गुना करके -1 हुआ है, फिर संख्या का 5 गुना करके +1 हुआ है, फिर संख्या का 6 गुना करके -1 हुआ है। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर 196 है। तो इस तरीके से आप दोस्तों
क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं नंबर सीरीज़ के। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसी तरीके के हर टॉपिक की रीज़निंग की वीडियो के लिए चैनल पे ज़रूर बने रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।